नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया हुआ है बहुत ही मज़ेदार सामान्य ज्ञान ट्रिक्स, जनरल नॉलेज ट्रिक्स जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, सफलता अर्जित करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ ऐसा अपनाना पड़ेगा ताकि परीक्षा हाल में सब कुछ सही जाए। यानी कि सामान्य ज्ञान ट्रिक के माध्यम से आप बना सकें 100 में 100 क्वेश्चन और मेरिट लिस्ट में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हुए मज़ेदार, आप देखने के बाद कहेंगे वाओ क्या है ये सब, और आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा ट्रिक पहले क्यों नहीं बताया किसी ने, और हम आपको बता रहे हैं एक ही शब्द में दोस्तों ढेर सारे सामान्य ज्ञान। आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं आपके किचन में साल्ट होता है, हिंदी में जिसे हम नमक कहते हैं, और आज नमक शब्द से ढेर सारे सामान्य ज्ञान को जाने और समझने और याद करने की ट्रिक्स ढूंढ निकाले हैं। नमक, हाँ सही कहा आपने। नमक समुद्र का भाग है, समुद्र का हिस्सा है, और नमक के बिना हम दैनिक दिनचर्या चल नहीं सकता। ये है नमक कहाँ उत्पत्ति होती है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमें कुछ और पढ़ना है। हम नमक की उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ेंगे। समुद्र में होता है या खाड़ी में होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऐसे ट्रिक्स अब कभी भूलेंगे नहीं। जादुई छड़ी अब आपके पास, अब की बार कंपटीशन का बेड़ा पार। यहाँ पर ट्रिक नंबर 1, नमक शब्द से 3 सामान्य ज्ञान याद करें। गुजरात प्रथम स्थान पर है नमक। यदि क्वेश्चन पूछे गुजरात से संबंधित तो आपको याद आना चाहिए नमक सबसे ज़्यादा नमक नंबर 1 गुजरात। और नमक में मुंगफली याद होगा। मूंगफली भी गुजरात का प्रथम स्थान उत्पादन में सबसे नंबर 1। और तीसरा है कपास दोस्तों, कपास भी गुजरात का प्रथम स्थान लेकर रखा है। सूची में टॉप में है नमक गुजरात। मूंगफली जब याद आए तो आपके नमक का याद आना चाहिए, वो भी गुजरात याद आना चाहिए दोस्तों। नमक, जब भी नमक याद आए तो सबसे पहला गुजरात याद आना चाहिए। जब भी मूंगफली की बात करें तो गुजरात याद आना चाहिए, और जब हम कपास की बात करें तो आपको गुजरात नमक याद आना चाहिए। नमक दोस्तों, ये नमक गुजरात राज्य, मूंगफली गुजरात राज्य, और कपास गुजरात राज्य। साथियों, ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक है, अंत तक देखते रहें। हम आपको बता रहे हैं नमक से और क्या शब्द है। देखिए, यहाँ पर नमक शब्द से 3 सामान्य ज्ञान। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन में, ये भी नमक शब्द से जुड़ा हुआ है। न से नेपाली भाषा, म से मणिपुरी भाषा, और क से कोंकणी भाषा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ा गया था? कई बार इतना कंफ्यूज करता है। मैथिली भी आता है, म से मैथिली भी आता है, लेकिन 71वें संविधान संशोधन में मैथिली नहीं जोड़ा गया था। याद रखना है, जब आपको नमक याद आए तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भी याद आए। नमक जब खाएं तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भी याद कर लीजिए, ताकि हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए।
आइए नमक शब्द से 3 सामान्य ज्ञान और याद करते हैं। असम के प्रमुख नृत्य लोक नृत्य पूछा जाता है और ये तीनों ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न से नट पूजा असम का ही लोक नृत्य है और म से महारास, महारास कृष्ण की जी जो महारास किया जाता है वो असम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। महारास, महारास नृत्य जो है असम का नृत्य है। दोस्तों क से कली गोपाल, कली गोपाल को बहुत याद करते हैं असम वाले और पूरा पूरा रम जाते हैं कली गोपाल के नाम से। सारे असम वासी जो है अपने आप को कली गोपाल कहलाने लगते हैं। ये है असम के प्रमुख 3 नृत्य जो नमक से उत्पत्ति होता है, नट पूजा, महारास, कली गोपाल। आपको बार बार इसको रिवीजन करना है। जब भी नमक याद आए ये तीनों को याद रखना है, नट पूजा, महारास और कली गोपाल। आइए देखते हैं नमक शब्द से और क्या क्या है। नमक शब्द से दोस्तों 3 भारत के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी के नाम पूछा जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीते थे? हमने न से नीलम संजीव रेड्डी को लिया हुआ है। म से मोहम्मद हिदायतुल्ला जो पहला व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब। और क से कलाम अब्दुल साहब जो मिसाइल मैन, एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद सभी राजनीतिक से जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं नमक शब्द से 3 प्रधानमंत्री की भी विशेषता है। नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जो पहली बार लोकसभा में चुनकर जो है प्रधानमंत्री बने। इसके पहले राजीव गांधी बिना सांसद बने 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर बाद में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा में चुनाव लड़कर जो है प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसा व्यक्ति थे। अभी तक और भी लोग जो बने थे वो थे राज्यसभा के सांसद की तरफ से बने थे। म से मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे। और इंद्र कुमार गुजराल के बारे में पूछा जाता है, 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। साथियों ये 3 नमक जब आप 3 नमक जो हम हमारे बारे में बता रहे हैं, जब भी नमक खाएं तो ये 3 प्रधानमंत्री का नाम याद हो जाना चाहिए। साथियों आपको कैसा लगा? ये तीनों का नाम, मोरारजी देसाई जो जनता दल पहली बार आई गैर सरकारी, और इंद्र कुमार गुजराल 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, ये तीनों को याद कर लीजिए। आइए देखते हैं नमक से और क्या शब्द निकलता है और क्या सामान्य ज्ञान है। नमक शब्द से 3 सामान्य ज्ञान। 3 राज्य जहां विधान परिषद है नमक से, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कश्मीर। ये तीनों नाम जरूर ऑप्शन में होता है क्योंकि ऑप्शन 4 रहता है तो ये 3 नाम तो जरूर पूछा जाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कश्मीर। ये तीनों जगह विधान परिषद है दोस्तों। टोटल जो है 7 जगह हो गया है। आप याद रखिएगा, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी 2 भाग हो गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये इतने जगह ही जो है विधान परिषद है। 3 याद करने के बाद में आपको याद करिएगा कौन बच गया तो उसको याद हो जाएगा। सबसे कंफ्यूज कर्नाटक, महाराष्ट्र और कश्मीर करता है, इसलिए नमक से ये जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं नमक शब्द से 3 देश का मुद्रा रुपया है। 3 देश का मुद्रा रुपया है। न से नेपाल, म से मालदीव और मॉरिशस और क से पाकिस्तान। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान। ये 3 नाम हमने इसलिए लिया हुआ है जो आपके ऑप्शन में जरूर पूछता है। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस और पाकिस्तान।
ये 4 नाम जो हम आपको बता रहे हैं नमक शब्द से हमने लिया हुआ है। ये चारों का नाम जो है आपको याद कर लेना है पहली बात, और जो बच गया उसको भी याद कर लीजिए। देखिए ये ट्रिक है। आइए देखते हैं और कौन सा ट्रिक है। नमक शब्द से 3 सार्क देश का नाम जो भारत के सीमा रेखा में जुड़ा हुआ है। भारत के सीमा रेखा में जुड़ा हुआ है नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान। देखिए नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, ये 3 सार्क देश का नाम है जो भारत के सीमा रेखा में है। और भी देश हैं लेकिन हमने नमक से लिया हुआ है। 3 नाम याद कर लीजिए, जो बच गया है उसका भी नाम आप साइड में लिख लीजिए। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि एक शब्द से कितने चीज़ें याद किया जा सकता है। आप अपने बच्चों को, आप अपने भाई को, बहन को या पड़ोसी को, दोस्त को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, छोटे बच्चे इसको ज़रूर देखने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो इस ट्रिक के माध्यम से सामान्य ज्ञान याद कर सके। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है, क्या क्या वस्तु आता है अप्रत्यक्ष कर में, जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। इसको हमने एक्सक्यूज मी नाम सुना होगा। एक्सक्यूज से एक्स से ले लिया एक्साइज ड्यूटी, सी यू से हमने ले लिया कस्टम ड्यूटी, और एस ई से ले लिया सर्विस टैक्स, और एम से ले लिया हमने जो है मार्केट टैक्स, और ई से ले लिया इंटरटेनमेंट, मनोरंजन टैक्स। ये है एक्सक्यूज मी। ये जो 5 प्रकार का जो टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर, ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, जब भी एक्सक्यूज मी याद आए तो जब भी बोलें तो आपको ये जो 5 इनडायरेक्ट टैक्स है उसको याद हो जाना चाहिए साथियों। एक्सक्यूज मी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स और इंटरटेनमेंट, ये 5 टैक्स अप्रत्यक्ष कर में आता है। देखते हैं प्रत्यक्ष कर में क्या आता है। प्रत्यक्ष कर में आपको याद रखने के लिए wipro.co.in एक वेबसाइट का नाम याद आना चाहिए, wipro.co.in। यानी कि हमने विप्रो से लिया हुआ है वी से वेल्थ टैक्स, ध्यान रखिएगा। प्रो से लिया है प्रॉपर्टी टैक्स, और को से लिया है कारपोरेट टैक्स, और इन से लिया है इनकम टैक्स। ये है wipro.co.in से प्रत्यक्ष कर की जो 4 प्रकार है, वस्तु है जो हम लेते हैं, टैक्स वसूलते हैं। सरकार टैक्स वसूलती है। वी से वेल्थ टैक्स, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स, और को से कारपोरेट टैक्स, और इन से इनकम टैक्स। ये प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। इस तरह आप याद कर सकते हैं ढेर सारे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज को जो है। साथियों सुन लीजिए, हम कोशिश करेंगे इस तरह का ढेर सारे ट्रिक्स जो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज को याद किया जा सकता है, और आप हो सकते हैं महान विधिवेत्ता, विद्वान समूह में आ सकते हैं। समाज आप पर गर्वान्वित महसूस करेगा, प्राउड फील करेगा। वो देखो, वो बच्ची, वो बच्चा बहुत ज्ञान रखता है, पता नहीं ऐसी क्या ट्रिक है उनके पास, हर चीज को उन्हें मालूम है और फटाफट आंसर देता है। ऐसा कहेंगे जब छोटा बच्चा इसे याद करेगा और क्लासरूम में जाएगा, मैडम प्रश्न पूछेंगे और आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पड़ोसी फटाफट आंसर देने लगेगा, तो उस स्कूल में याद रखिएगा केवल बच्चे का नाम रोशन नहीं होगा, बल्कि बच्चे से जुड़े हुए माँ बाप, भाई बहन का भी नाम रोशन होगा, उस गांव का नाम रोशन होगा। साथियों ऐसे ही सफलता अर्जित किए जाते हैं। सफलता अर्जित करने का यही एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए ढेर सारे ट्रिक आना चाहिए। और याद रखिएगा इसी तरह से आप याद करें और महान इंसान बने, सफलता अर्जित करें। यही शुभकामना है हमारी
आपसे। साथियों, यदि आपको ठीक लगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि सर और इस तरह से कुछ ट्रिक्स बताएं ताकि हमारे मेमोरी में बैठ जाएं और इस बार 2019 में हमारी अब की बार बेड़ा पार हो जाए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, सी यू।